आपसे अनुरोध करते हैं कि इस विशेष अवसर पर, खास अवसर पर हम सबको उद्बोधित करने की कृपा करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बिहार के लिए बहुत ही आवश्यक ऐसी बात जिसको हम कृषि रोड मैप कह रहे हैं, ऐसे चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति द्वारा आज किया गया है। ऐसे शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं परम आदरणीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री अवध बिहारी चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, सभागार में बैठे सभी अधिकारीगण, अन्य विधायक, सांसद, मीडिया के मेरे मित्र, अन्य उपस्थित बहनों और भाइयों, आज एक बहुत ही आवश्यक बात बन गई जो कि इतने वर्षों से हम सब देखते भी आए हैं, इस पर काम भी करते आए हैं, जिसे यहां कृषि रोड मैप कहा जाता है। इसका लोकार्पण, चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा हम सबके सामने किया गया। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हम सब बिहार के सभी रहवासी जो हैं, हम सब वैसे कृषक ही हैं, किसान ही हैं। अपने पूरे देश की अगर संस्कृति और इतिहास देखा जाए तो हमारा देश ही कृषि प्रधान कहलाता है और बिहार इससे दूर नहीं है। बिहार के लगभग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर हर सरकार को इस पर ध्यान देकर ही काम करना पड़ता है, आवश्यक भी होता है कि ताकि हमारे यहाँ के कृषक, हमारे किसान भाई बहन इस दिशा में कुछ न कुछ काम करते रहे। आवश्यकता यह होती है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, कार्यक्रम बनते हैं, इनकी पूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों और बहनों तक पहुंचानी चाहिए, उनको समझ में आना चाहिए। हर्ष की और खुशी की बात यह है कि आज हमारे यहाँ किसान इस सभागार में पूरे प्रदेश से यहाँ किसान भाई बहन आए हैं। उनके समझ में ये सब कार्यक्रम आना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमारे सब अधिकारियों का काम है कि जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी कार्यक्रम बनते हैं, वो सब उस व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है। अन्यथा कृषि रोड मैप अपने कागज पर ही रहेगा। इन सबको वहां पहुंचने की आवश्यकता है। और कृषि रोड मैप उनके हित में कैसा है, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इन सब प्रावधानों को, इन सब योजनाओं को उनके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जो यहां सब हम बैठे हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। मुझे लगता है इस दिशा में कार्यक्रम करने की आवश्यकता होगी।
अपने सांसद हो, अपने विधायक हो, अपने सभी मंत्री हो, अपने सभी अधिकारी हैं, इन सबको ये अपना कार्यक्रम समझकर आगे जाने की आवश्यकता है। तभी अपने किसान भाइयों को लगेगा कि हमारे लिए कुछ यहां बन रहा है, हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अपने किसान भाई जो हैं, किसान बहनें हैं, कृषक जो हैं, उनकी आय दुगनी होनी चाहिए, आय दुगनी होनी चाहिए। इस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। यह आय दुगनी कैसी होगी? इसके लिए हमारी जी फसल योजना होती है, जैसे जैसे हम कृषक जो सब सामने आते हैं, उनको नई तकनीक सिखाने की आवश्यकता है। हमारे सभी योजनाएं नई तकनीक से दृष्टि से देखने की जरूरत है। तभी हमारे किसान भाइयों को पता चलेगा कि नई तकनीक को अपनाने के बाद हम अपनी आय जो है वो दुगनी कर सकते हैं। इसमें दो प्रकार होते हैं। एक अपनी लागत होती है, उस लागत को कम करने की आवश्यकता है, और अपना उत्पाद जो है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इससे अपनी आय दुगनी हो सकती है। मैं आपके सामने एक बात बताऊंगा कि हमको प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। पारंपरिक खेती जो अपनी थी, उस खेती को हमको अपनाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हमारे सभी अधिकारी प्रयास करें। जो प्राकृतिक खेती होती है, जो भी ट्रेडिशनल भी है, पारंपरिक भी है, जिसमें उर्वरक की लागत बहुत कम होती है, उसमें हम फर्टिलाइजर्स, रासायनिक फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं करते, इसमें अपनी लागत कम होती है, और इसी के कारण हमारे उत्पाद बढ़ते हैं। मैंने इस पर थोड़ा सा अभ्यास किया है, अध्ययन किया है। इसके पूर्व मैं हिमाचल में था, तो प्राकृतिक खेती को लेकर वहां के सभी किसान इतने उत्सुक हैं, आज भी हैं। हिमाचल में लगभग 2 लाख किसान भाई बहन इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें वो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पुसा में हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद कृषि विद्यालय इस पर अध्ययन कर रहा है, संशोधन कर रहा है, शोध कर रहा है। वो चाहते हैं कि इस विषय को हमारे सब किसान भाइयों तक पहुंचाए। कैसे करते हैं? मैंने वहां हिमाचल का एक छोटा सा उदाहरण देकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। वहां एक ऐसे किसान सम्मेलन था, जो किसान भाई बहन प्राकृतिक खेती में जुड़े हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं। और ऐसे ही बहुत बड़े सभागार में लगभग 600 किसान वहां उपस्थित थे, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और वहां आकर एक बहन अपना अनुभव बता रही थी। जो बहन वहां बता रही थी कि मैंने कैसे इस दिशा में काम किया है, तो बीच में मैंने उस बहन को, बेटी को रोका और पूछा, बेटी बताओ मुझे कि आप कहां तक पढ़ी हो? तब उस बेटी ने, अपने बहन ने हमको बताया सबके सामने, सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद वो किसान के अपने खेत में जाकर खेती करने के लिए आई थी। क्या कारण था? मैंने पूछा उनको, कारण क्या है ऐसा? तो उस बहन ने कहा, उस बेटी ने कहा, सर मैं मुंबई में, उन्होंने एक नाम बताया जिस कंपनी का मुझे याद नहीं, वहां मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वहां जाकर काम कर रही थी और मैं इतना वहां कमा रही थी हर महीने के लिए। परंतु जब मैंने प्राकृतिक खेती की प्रावधान देखे, इस योजना को देखा, तो मुझे लगा मैं अपने खेत में जाकर, छोटा सा क्यों न जमीन का टुकड़ा, लेकिन वहां जाकर मैं अगर काम करूंगी खुद, तो मुझे यहां जिस महीने में जितनी तनख्वाह मिलती है, उसने के दुगनी तनख्वाह मुझे वहां मिलेगी, पैसे मेरे मिट्टी में मिलेगी, मिट्टी से मिलेगी काम करने के बावजूद। मुझे लगता है इस दिशा में हमको पहल करने की आवश्यकता है। हम सबको इस प्राकृतिक खेती को समझने की जरूरत है।
अगर इसको हमने जोड़ दिया इस अपने रोड मैप में, तो हमारे किसान भाई कहीं के कमी नहीं रहेंगे, वो आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह है सभी से, खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने यहाँ के कृषि मंत्री जी के और अपने अधिकारियों से, इस विषय को हम समझ कर लेंगे, इस विषय के लिए हम बैठेंगे और अपने सभी भाइयों के पास ये विषय पहुंचाएंगे। उनको जो भी आवश्यकता है उसको हम दे देंगे। इसमें लागत भी कम होती है और उत्पादन बढ़ता है, ऐसा इसका यह विषय है। और इसीलिए यह कृषि रोड मैप जो बन रहा है वो किसानों के हित में है, ऐसा समझकर हम सबको चलना है। और इसमें अगर कुछ ऐसी बातें हम जोड़ सकते हैं, इस जोड़ को और भी आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारा कृषक वास्तव में किसान भाई है, तो हमारे इस प्रदेश का राजा बनेगा। यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।